केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह जहां जाना करोड़ों हिंदुओं का सपना है और इस जगह को शिव भक्तों द्वारा धरती की जन्नत भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप इस धाम से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटना जानने वाले हो जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। तो 5 मिनट के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर इस रहस्यमय वीडियो के सफर का मजा लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज से कुछ सालों पहले एक आदमी जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि काफी गरीब था, उसके पास महादेव की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव के दर्शन करने की इच्छा से यह व्यक्ति केदारनाथ धाम के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन इसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर लोग ही दूसरे जगहों पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। लेकिन यह व्यक्ति अपने खाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था, इसीलिए इसने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया और अपने घर से निकल पड़ा। मन में महादेव का ध्यान करते हुए यह व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी नहीं पता था। लोगों से पूछते पूछते तकरीबन 2 महीनों के बाद वो आखिरकार केदारनाथ धाम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कोई भी इंसान वहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी और ठंड भी हो रही थी। वो मंदिर की ओर जाने लगा। उसी वक्त उसने देखा कि वहां के पुजारी बाबा केदार की पूजा करके मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे हैं। वो तुरंत भागकर पुजारी के पास गया और उनसे कहा, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे बाबा के दर्शन कब होंगे? लेकिन पुजारी ने जो बात उस व्यक्ति से कही, उसे सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने उस भक्त से कहा कि तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। मंदिर के कपाट पूरे 6 महीनों के लिए बंद हो चुके हैं और वो किसी भी हालत में 6 महीनों के बाद ही खुलेंगे और तभी तुम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाओगे। हमारी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ की ठंड में एक रात भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है और ना ही गर्म वस्त्र जो इस जानलेवा ठंड में तुम्हें बचा पाएंगे। इसीलिए अगर अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर मंदिर के पुजारी वहाँ से चले गए। लेकिन उस शिव भक्त ने प्रण लिया, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ये बोलकर वो वही बैठ गया। धीरे धीरे रात के अंधेरे के साथ साथ वहाँ का तापमान भी तेजी से माइनस के नीचे गिर रहा था और ऐसी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के किसी भी इंसान का जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भक्त महादेव का नाम जप रहा था। उसी वक्त उसे अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास आते हुए नजर आए। उसके पास पहुँचने के बाद उन्होंने अपने हाथों में भोजन निकालकर उससे कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, इस भोजन को खा लो। फिर अघोरी बाबा ने उसके लिए आग भी जलाई और कहा, तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त सचमुच इतना थका हुआ था कि आग की गर्माहट में उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुली तो उसने देखा वहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं था। मौसम भी बहुत सुहावना था, हल्की सुनहरी धूप भी आई थी। तभी उसे पुजारी की बात याद आई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगले 6 महीनों तक भारी बर्फबारी होने के कारण मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। वो बहुत ज्यादा हैरान था और ये सोच रहा था ये अचानक से कैसे हो गया। रात को पड़ी बर्फ भी कहाँ गायब हो गई। और फिर उसे एकदम से याद आया कि रात में उसे मिलने एक अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। फिर वो अघोरी बाबा से मिलने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो अघोरी बाबा उसे कहीं नहीं दिखाई दिए और वो गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसके सामने वही पुजारी अपने सेवकों के साथ उस मंदिर में आते हुए दिखाई दिए। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और पूछने लगा कि मंदिर के द्वार आज ही खोले जाने वाले हैं। तभी पंडित जी ने जवाब दिया कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज ये मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। ये सुनते ही वो शिव भक्त ने कहा कि आपने तो कल ही मुझसे कहा था कि 6 महीनों तक मंदिरों के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। ये सुनते ही पंडित कुछ देर तक सोचने लग गए। फिर उन्होंने कहा, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन करने आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर शिव भक्त ने कहा, मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ और कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद रात में मैं यहीं पर रुका था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने के बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मुझे विस्तार से बताओ, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस शिव भक्त ने पंडित जी से कहा, रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरे लिए आग भी जलाई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम विश्राम करो। और आज सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। ये सुनते ही पंडित और सभी भक्तों के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि कैसे लगते थे बाबा? तो उस भक्त ने कहा कि वो पूरे अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म भी लगी थी। उन्होंने शेर की छाल जैसे वस्त्र भी पहने थे और उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। इतना सुनते ही वो पुजारी और सारे सेवक उस भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हे शिव भक्त, तुम बहुत धन्य हो। कल रात जिनसे तुम मिले वो अघोरी बाबा स्वयं बाबा केदारनाथ थे।
तुम्हें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीनों के इंतजार को केवल एक रात में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान शिव ने उस भक्त के लिए काल के समय को आगे कर दिया। पंडित जी बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें महादेव के दर्शन हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप भी एक महादेव भक्त हो तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव लिखकर। और अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।